हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था कंपनी संगठन क्या होता है। तो इससे पहले एक पार्ट में मैं बता चुकी हूँ कि कंपनी क्या होती है, उसका मीनिंग, उसकी विशेषताएं, उसके लाभ और उसकी हानियाँ, और कंपनी संगठन और साझेदारी संगठन में क्या अंतर होता है, मैं आपको ये डिस्कस कर चुकी हूँ पहले पार्ट में। जो इस वीडियो में नया आया है उसको बता दूँ कि मैं इससे पहले एक पार्ट और बना चुकी हूँ, और इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कंपनी क्या होती है। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी एक ऐसा समूह है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, जिसकी स्थापना विशेष उद्देश्य से की जाती है। सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और कंपनी और सदस्यों का अस्तित्व अलग अलग होता है, और यह निरंतर चलने वाली होती है, और इसके पास एक सार्वमुद्रा होती है। ये क्या कहलाती है? कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी में बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। कंपनी एक बहुत सारे लोग, यानी 200, 400, 1000, 2000, कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। और इसकी स्थापना एक विशेष उद्देश्य से की जाती है, यानी एक तो इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, माल खरीद कर, बेच कर, या उसका उत्पाद कर कर, जो भी कर कर, जो भी इनका उद्देश्य होता है उसको पूरा करके इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। और जो इस कंपनी में सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनका दायित्व सीमित होना होता है। यानी कि अगर ये कंपनी लोन में डूब जाती है तो जो लेनदार हैं, जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया है, वो अपना पैसा वसूलने के लिए सिर्फ़ कंपनी तक ही आ सकते हैं। यानी मेंबर्स ने इस कंपनी में जितना पैसा लगाया हुआ है तो सिर्फ़ वही पैसा डूबेगा। मेंबर्स की पर्सनल लाइफ़ में वो लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और कंपनी का और उसके सदस्यों का दायित्व कंपनी का और उसके सदस्यों का अस्तित्व अलग होता है। यानी अगर कंपनी कोई फ्रॉड करती है तो सिर्फ़ कंपनी पर ही केस होगा, उसके मेंबर्स पर नहीं होगा। और अगर कोई मेंबर्स के फ्रॉड करता है तो सिर्फ़ उसी मेंबर्स पर केस होगा, कंपनी पर नहीं होगा। यानी कि कंपनी और उसके मेंबर्स की पहचान अलग-अलग होती है, दोनों अलग-अलग हैं। और ये निरंतर चलने वाली होती है, मतलब कंपनी कभी भी बंद नहीं होती है, सदस्य कभी भी आएँ, कभी भी जाएँ। सदस्यों की अगर मृत्यु होती है तब भी ये कंपनी कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। और इसके पास एक सार्वमुद्रा होती है, यानी एक कॉमन सील होती है, स्टैम्प होती है, जिसे मोहर कहते हैं हम लोग। क्योंकि ये कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी आर्टिफ़िशियल है। ये हमारी तरह, यानी इंसानों की तरह इसका जन्म नहीं हुआ है, ये नेचुरल नहीं है, इसे इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है। इसलिए ये अपने आप साइन नहीं कर सकती, यानी सिग्नेचर, हस्ताक्षर नहीं कर सकती है। इसलिए इसने क्या किया है, एक सार्वमुद्रा यानी कॉमन सील, एक मोहर तैयार किया है, जिसे स्टैम्प कहते हैं। और उस स्टैम्प पर इस कंपनी का नाम लिखा होता है। जब भी ये माल बेचते हैं, खरीदते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य की जाती है इस कंपनी में, उस डॉक्यूमेंट्स पे या उस माल पर इनकी स्टैम्प लगाई होती है, जिससे पता चलता है कि ये इस कंपनी का सामान है, ठीक है। हमने इससे पहले इस वीडियो में ये सब डिस्कस किया। तो अब हम करेंगे कि कंपनियों के प्रकार, यानी जो कंपनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला है निजी कंपनी। निजी मतलब प्राइवेट, जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। यानी इस कंपनी पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। वो क्या कहलाती है? निजी कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी। अब निजी कंपनी क्या होती है, देखो, अपने अंशों को आम जनता में नहीं बेच सकती। यानी जो निजी कंपनी होती है वो अगर मान लो पैसे लेना चाहती है, यानी उन्हें जब वो स्टार्ट करती है निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जब इंसान यानी जो व्यक्ति हैं वो अगर निजी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, यानी पूंजी चाहिए। तो वो पैसों के लिए अपने अंशों यानी अपने शेयर्स को आम जनता में, यानी जो नॉर्मल लोग होते हैं, जनता होती है, पब्लिक है, उनको इशू नहीं कर सकती। उनको नहीं कह सकते कि आप मेरे शेयर्स खरीदो और हमारी कंपनी में आ जाओ, नहीं कह सकती। प्राइवेट कंपनी को ये अधिकार नहीं होता है, ठीक है। यानी अपने शेयर्स आम जनता में नहीं बेच सकती है। सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिकतम 200 तक सीमित रखती है। यानी प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 लोग रख सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 200, यानी 2 रख सकती है और 200 भी रख सकती है, और इनके बीच में कितनी भी रख सकती है, ठीक है। यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। ऋण लेने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, यानी उधार लेने के लिए वो जनता को अपनी कंपनी में आमंत्रित नहीं कर सकती। यानी ये नहीं बोल सकती कि आप मेरी कंपनी में आओ, हमारे शेयर्स वगैरह खरीदो, डिबेंचर्स खरीदो, यानी ऋण पत्रधारी जो होते हैं उन्हें खरीदो, उसके लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, इसका अधिकार नहीं होता प्राइवेट कंपनी को। निजी कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगाती है। यानी जो निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसको अपने नाम के, यानी कंपनी के नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है, कंपल्सरी है। इसके बिना, यानी ये लीगली, यानी कानून कहता है, कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 कहता है कि
प्राइवेट कंपनी अपने नाम के अंत में, अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जैसे ये कंपनी हो गई, इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड, जिससे पता चलता है कि ये कंपनी प्राइवेट है। ठीक है, इस तरह की और भी कंपनियाँ होती हैं। तो ये होती है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एक कंपनी को निजी कंपनी बने रहने के लिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसे माननी होती है। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको बता दी, इन सारी बातों को फॉलो करना होता है इस प्राइवेट कंपनी को। अगर वो इन सारी बातों को फॉलो करती है तभी वो प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी यानी सरकारी कंपनी। इस पे देखो नाम से पता चल रहा है सार्वजनिक कंपनी यानी जो पब्लिक के लिए बनी हुई है, सरकार के द्वारा बनाई गई है, यानी सरकारी कंपनी है और इस पे सरकारी नियंत्रण भी होता है। देखो ये जो पब्लिक कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी, एक तो इसका उद्देश्य ये भी होता है कि इसे सरकारी नियंत्रण से भी ये बचती है। ठीक है, एक तो इनका मेन उद्देश्य ये भी होता है कि अगर ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी में सरकारी नियंत्रण ना हो, यानी सरकार हमारी कंपनी में कोई इंटरफेयर ना करे, हमारे खातों वगैरह को चेक ना करे, हमारे अकाउंट्स वगैरह चेक ना करे, इसलिए भी ये प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, याद रखना। सार्वजनिक कंपनी में क्या होता है कि सरकार अपना पूरा इंटरफेयर दिखाती है, इसमें पूरा इंटरेस्ट दिखाती है, पूरा नियंत्रण होता है सरकार का इसमें, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी नाम से ही है, गवर्नमेंट कंपनी। सार्वजनिक कंपनी का आश्रय एक ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है, यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कौन सी कंपनी है, जो निजी नहीं, यानी ये प्राइवेट नहीं है। पहला पॉइंट ये मेन होता है कि ये आप लिख के आ सकते हो अपने एग्ज़ाम में कि सार्वजनिक कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी से होता है जो निजी कंपनी नहीं होती। ठीक है, जिसके अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, यानी जब ये सार्वजनिक कंपनी यानी जब ये गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट होती है तो इसे ये अधिकार होता है कि ये अपने अंशों को यानी अपने शेयर्स को आम जनता में बेच सकती है, और आम जनता के जितने भी लोग हैं जो भी इनके शेयर्स खरीदते हैं उन्हें यह हक देती है कि वो आएँ और इनके शेयर्स को खरीदें और इनकी कंपनी में आके मालिक बन सकते हैं। यानी कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वो अपने अंश हस्तांतरण यानी जनता को बेच सकती है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी को हक नहीं होता है। ठीक है, जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यहाँ जो सार्वजनिक कंपनियाँ हैं, जो गवर्नमेंट कंपनी है, ये अधिक से अधिक कितने भी लोग रख सकती है अपनी कंपनी में, कितने भी मेंबर्स लगा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। 200, 400, 1000, 10,000 कितने भी लोग रख सकती है, कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में थी ना लास्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग रख सकती थी बस। जो अंशों व ऋण पत्रों में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। इसका मतलब यही है कि वो शेयर्स अगर इश्यू करना चाहती है, ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स इश्यू करना चाहती है, तो वो लोगों को यानी जनता को आमंत्रित कर सकती है कि जनता उनके शेयर्स को या ऋण पत्रों को खरीद सकते हैं। ठीक है, अंश होते हैं शेयर्स। शेयर्स यानी जो लोग अंश खरीदते हैं यानी शेयर्स खरीदते हैं वो उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और जो लोग ऋण पत्र खरीदते हैं वो उस कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, वो सिर्फ लेनदार होते हैं, यानी एक तरह से जो इन्हें लोन देते हैं, जो उन्हें उधार देते हैं, उन्हें वो ऋण पत्र होते हैं। ठीक है, अंशों को खरीदने वाले मालिक बन जाते हैं और ऋण पत्रों को खरीदने वाले लेनदार होते हैं, इन्हें ब्याज दिया जाता है और इन्हें लाभ दिया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी अपने नाम के अंत में लिमिटेड लगाना अनिवार्य होता है ना, सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के अंत में लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है। जैसे प्राइवेट कंपनी है उसके अगर वो अपनी कंपनी है उसको अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी था, वैसे ही इस सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के अंत में लिमिट लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ना कि क्या होता है प्राइवेट कंपनी और निजी कंपनी। देखो अब इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि प्राइवेट कंपनी और निजी कंपनी क्या होता है। हम इसमें डिफरेंस करेंगे। निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी में क्या डिफरेंस है यानी अंतर। देखो पहला है निजी कंपनी, सदस्यों की संख्या यानी कितने मेंबर्स होते हैं। निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिक में कोई सीमा नहीं, यानी कितनी भी रख सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, नाम यानी जो कंपनी है वो अपना नाम रखती है तो उसे क्या करना होता है अपने नाम के साथ। निजी कंपनी अपने नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखती है, यानी जो निजी कंपनी है जब वो अपनी कंपनी स्टार्ट करती है, जो भी नाम वो डिसाइड करती है कि वो उस कंपनी का ये नाम रखेगी, तो उसे अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है। सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के अंत में लिमिटेड लिखना होता है। ठीक है, लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है। तीसरा है जनता को आमंत्रण, यानी शेयर्स खरीदने के लिए या फिर ऋण पत्र खरीदने के लिए वो जनता को आमंत्रण कर सकती है या नहीं, जनता को अपनी कंपनी में बुला सकते हैं या नहीं।
निजी कंपनी अपने अंशों व ऋण पत्रों को निर्गमित करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। यानी अगर निजी कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करना चाहती है या फिर ऋण पत्र इश्यू करना चाहती है तो वो जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। ठीक है। सार्वजनिक कंपनी अंशों व ऋण पत्रों को निर्गमित करने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। यानी अगर गवर्नमेंट अपने शेयर्स इश्यू करना चाहती है, ऋण पत्र इश्यू करना चाहती है तो वो जनता को बुला सकती है अपनी कंपनी में। ठीक है। फोर्थ है अंशों का हस्तांतरण। यानी निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण की स्वतंत्रता नहीं है। यानी जो निजी कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे इसे बताया था ना कि अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकते, ऋण पत्र इशू नहीं कर सकते, वैसे ही अपने अंशों को जनता को आमंत्रित नहीं कर सकते। इसका एक ये भी होता है कि जो निजी कंपनी में जो भी व्यक्ति होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो अगर अपने शेयर्स यानी जो उनके पास शेयर्स हैं वो किसी तीसरे इंसान को नहीं बेच सकते। इनके पास ये हक नहीं होता या अधिकार नहीं होता है इस कंपनी के मेंबर्स को कि वो अपने हिस्से के शेयर्स किसी तीसरे इंसान को बेचे, किसी बाहर के इंसान को बेचे। ये अधिकार नहीं होता है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी के मेंबर्स को ये अधिकार होता है कि वो अपने अंश अगर किसी तीसरे व्यक्ति को बेचना चाहें तो वो बेच सकते हैं। उनके पास कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है। सार्वजनिक कंपनी अपने पूँजी के लिए पूँजी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी करने के लिए वो अपने अंशों का हस्तांतरण जनता में कर सकती है और सदस्यों को भी ये अधिकार होता है कि वो अगर अपने अंश बेचना चाहें किसी तीसरे व्यक्ति को तो अपने अंश बाहर के किसी तीसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। ठीक है। 5वां है उदाहरण। जैसे मतलब कंपनियाँ क्या-क्या उदाहरण हैं। देखो जैसे प्राइवेट कंपनी है आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक वगैरह-वगैरह। और सार्वजनिक कंपनियाँ हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह के और भी एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो। जैसे प्राइवेट कंपनी मैंने आपको बताया था ना क्या था? सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी होते हैं और आप और भी सर्च कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। ठीक है। तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूं वो आपको ईज़िली मिल सके। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।